हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फ्रेंड्स। आप लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि सर साइंस में जो है हमारी केमिस्ट्री रहेगी एनसीईआरटी में, राइट। तो देखो लगभग 2-4 क्लासेस आपकी केमिस्ट्री में रह गई हैं, लेकिन मैं केमिस्ट्री थोड़ा अलग तरीके से कराना चाह रहा हूँ। अगर मुझे पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है, राइट, तो जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, वो अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हो सकता है 10 तो नहीं, लगभग 20 लेक्चर के आसपास लगेंगे, ठीक है। तो उसको हम अलग से करेंगे, तो जहाँ तक अपने पढ़ा उसको वहीं पे छोड़ते हैं, राइट। आज से हम जो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं ना, इसकी क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे फिजिक्स पढ़ाए हुए, बट अच्छे से करेंगे कवर इसको, ठीक है। जो लोग पिछले 5-6 साल से लगातार पढ़ा रहे होंगे और मेरे पढ़ाने का आप तरीका देखिएगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें कवर कर देंगे इसमें। ऐसा नहीं कि जो एनसीईआरटी में ही बस फिजिक्स दिया है वो करेंगे, नहीं। लगभग हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। अब दिक्कत मेरे साथ ये है कि जब मैं पढ़ाना चालू करता हूँ तो मुझे लगता है यार ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो। इस चक्कर में होता क्या है, जो चीज़ें हमारे 10 लेक्चर में खत्म होनी चाहिए वो चला जाता है 30 लेक्चर के आसपास। तो मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ कि फिजिक्स अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दोनों हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हो सकता है जहाँ 10 लेक्चर लग रहे थे वहाँ 20 लेक्चर लग जाए या 30 लेक्चर लग जाए, लेकिन हम पूरा A to Z अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों, लाइट, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने लाइट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट बेसिकली अगर मैं सबसे एक सिंगल लाइन क्वेश्चन में पूछूं तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, राइट। प्रकाश दोस्तों कुछ नहीं है, एक एनर्जी है, ठीक है, ऊर्जा है। प्रकाश, प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, लाइट, राइट। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली क्या है, ये एक एनर्जी है जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं। आप कहोगे सर ऊर्जा कैसे है, कभी सुबह सुबह धूप में बैठी है, फिर दोपहर के टाइम धूप में बैठी है, आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इसको एनर्जी बोल रहा हूँ या ऊर्जा बोल रहा हूँ। सुबह की जो धूप होती है, राइट, वो लाइट ही है, ठीक है। लाइट, कई बार लोग पूछ देते हैं सर लाइट किसको कहते हैं। देखो एक रेज ही होती है, ये रे होती है, किरण होती है, राइट। तो ये रेज ही होती है, किरण होती है बेसिकली, राइट। आप अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको चीज़ें कब दिखाई देती हैं, आपको चीज़ें कब दिखाई देती हैं। आपको देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें दिन में दिखाई देती हैं, रात को दिखाई नहीं देती हैं, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि पत्ते का कलर कैसा होता है तो आप कहोगे ग्रीन होता है। मैं कहूँगा अगर ग्रीन होता है तो रात में हमें काला क्यों दिखाई देता है, राइट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आप कहोगे, मैं कहूँगा कि जी पेड़ का पत्ता है, राइट, ट्री का एक पत्ता देख ले, लीफ देख ले उसकी, तो हमें ग्रीन दिखाई देती है, ठीक है। ग्रीन हमें दिखता है, हरा दिखता है, राइट। लेकिन इसी पत्ते को अगर हम नाइट के टाइम पे देखें तो या तो हमें ब्लैक दिखता है या तो डार्क ब्लू टाइप में दिखता है, बेसिकली ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपसे कहूँगा तो आप कहोगे सर रात में लाइट नहीं होती, दिन में लाइट होता है, इसलिए हमें ऐसा दिखता है, राइट। तो लाइट बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है हर चीज़ के लिए। आपके पढ़ाई से लेके आप कभी सोचें अपने रियल लाइफ में ऐसे कि यार हमें पता है रात में, दिन में ग्रीन दिखता है, रात में ब्लैक दिखता है, जबकि आपको एक्चुअल एक चीज़ बताता हूँ, पत्ते का कलर एक्चुअली ग्रीन है ही नहीं, ठीक है। पत्ता जो है, जो पेड़ के पौधे पत्ते होते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, ग्रीन लाइट को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। ये बाकी कलर्स को अपने आप बिब्ग्योर करके भी पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये कलर क्या करता है, सारे अब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, भेज देता है, वही हमारी आंखों तक पहुँचता है, इसलिए हमें पत्ता ग्रीन लगता है। और हमसे पूछा जाता है पत्ता किस कलर का होता है, तो हम कहते हैं ग्रीन है, बट एक्चुअली में वो बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन कलर को बस रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें पत्ता ग्रीन दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अभी नहीं, जब मैं कलर्स पढ़ेंगे, अब जब बिब्ग्योर पढ़ेंगे, इंद्रधनुष कैसे बनता है, कितने टाइप के इंद्रधनुष बनते हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट ये पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये ब्लैक और व्हाइट का भी कॉन्सेप्ट हम वहीं पे समझेंगे, इससे जस्ट आगे लाइट में सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो आज बड़ा सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं मिरर या प्लेन मिरर हम कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का कैसे परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट का, ये आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। आज हम ये टॉपिक समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखो एक चीज आपको मैं बताता हूं, कोई भी चीज हमें तभी दिखती है जब उस पर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद वो हमें टकरा के आती है। अगर मुझे ये मार्कर दिख रहा है, राइट, तो क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पर लाइट पड़ी और लाइट पड़ने के बाद वो लाइट की रेज मेरी आंखों तक आई, तब जाके मुझे दिख रहा है। अगर मैं इसी रूम में अंधेरा कर दूं, ठीक है, इसी रूम में पूरी तरह अंधेरा कर दूं, तो क्या ये मार्कर मुझे अंधेरे में दिखेगा, नहीं दिखेगा।
आप टच करके फील इसको कर सकते हैं, बट ये आपको अंधेरे में नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यही आज हम समझने वाले हैं। बेसिकली ये समझेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं कोई एक ओपेक मिरर ले लूँ, ओपेक मतलब अपारदर्शी। ठीक है, मैंने एक मिरर ले लिया, जैसे अगर घर में आपने शीशा देखते होंगे, प्लेन मिरर होता है, तो उसके आप पिछले साइड देखें तो कोटेड होता है, कोटेड इन द सेंस पेंट किया होता है। ठीक है, ऐसे होता है, इसको बोलते हैं ओपेक या अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, अपारदर्शी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब होता क्या है, मान लेते कोई रेज आती है, कोई किरण आती है, किसी पॉइंट पे टकराती है। मान लेते ये रेज आई, यहाँ पे आया, यहाँ पे टकराने के बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चलेगी। ठीक है, तो जो किरण आती है और जो किरण जाती है उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, जो आता है दोस्तों उसको बोलते हैं आपतित किरण, आने वाली आपतित। ये जो किरण आती है हमारे किसी वस्तु पे टकराती है, किसी बोर्ड पे आके टकराती है, उसको हम बोलते हैं आपतित या इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलते हैं या आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और जो टकरा के चली गई, जो टकरा के चली गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हो गई और आपका ये हो गया आपका इंसिडेंट। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित रेज या किरण भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसे शॉर्टकट में आप ऐसे याद रखने के लिए आरआर लिख लीजिए, क्योंकि मैं आगे चल के अब आरआर और आईआर लिखूंगा। ठीक है, इंसिडेंट रे को आईआर शॉर्टकट में और इसको। ठीक है, अब होता क्या है, अगर मैं इस मिरर पे 90 डिग्री का लंब डालूं ऐसे, अब लंब क्या होता है, बेसिकली 90 डिग्री को हम लंब बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल जिसको बोलते हैं 90 डिग्री पे। तो अगर मैं इसको यहाँ से अगर ये ऐसे एंगल खींचता हूँ एक, ठीक है, इसको अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बनता है एक, इसको एन से लिखते हैं या नॉर्मल बोलते हैं। बेसिकली नॉर्मली याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब इसका एंगल देखोगे ना, तो ये पूरा यहाँ से लेके मिरर से लेके ये वाला, ये एक्चुअली में 90 डिग्री होता है। फिर इधर से देखोगे तब भी ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अभी तक जो जो चीज़ें हमने पढ़ी सबसे पहले समझते हैं। हमने एक ओपेक मिरर लिया, ठीक है, इसको अपारदर्शी मिरर लिया। जो रेज आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो याद रखिए, जो रेज आती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो रेज जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं या परावर्तित रे बोलते हैं। इसके बीच पे एक लंब पड़ता है जिसको हम नॉर्मल बेसिकली बोलते हैं। और जो आपका मिरर होता है, मिरर से नॉर्मल की जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, इसका भी एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा भी आपको कुछ और समझना है, इसलिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ उसको थोड़ा सा। ठीक है, अब होता क्या है, जो ये किरण आती है, आईआर जो आता है, ठीक है, इसके साथ एक एंगल बनता है, ये नॉर्मल के साथ यहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक है, और एक जब रिफ्लेक्टेड जाता है, आरआर जाता है, इसके साथ भी एक यहाँ पे एंगल बनता है। ठीक है, जो आईआर के साथ एंगल बनता है यहाँ पे उसको बोलते हैं स्मॉल आई। ठीक है, और ये जो आरआर के साथ बनता है, रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनता है, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या दोस्तों कि जो किरण आती है, जो किरण जाती है, इनके बीच का जो एंगल होता है ना, हमेशा बराबर होता है। मतलब एंगल I इक्वल टू एंगल R। अब एंगल दिखाने के लिए इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसको एंगल ही बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको एंगल से दिखाते हैं ऐसे, राइट। तो बेसिकली अब ये देखोगे स्मॉल आई इक्वल टू स्मॉल आर होता है। बेसिकली टर्म्स याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ें पढ़ी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि ये टर्म्स ना आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैंने अभी तक क्या बताया, एक हमने ओपेक मिरर लिया, जो किरण आती है, अगर इसी बोर्ड पे कोई लाइट आ रही है, ठीक है, इसी बोर्ड पे कोई लाइट आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे या आपतित किरण। आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। जो जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट हो जाना। कोई होती है ना, कोई चीज़ आई चली गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो लाइट चली गई उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब एक इस पे नॉर्मल पड़ता है, ठीक है, इसको लंब बोलते हैं। नॉर्मल से जो मिरर है, ठीक है, जो ओपेक मिरर है, इसकी जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। हाँ, अगर जैसे हमने इस पे नॉर्मल डाला तो इसके बीच एक एंगल बना, आईआर के बीच और नॉर्मल के बीच, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक एंगल बनेगा। अब इन एंगलों को हमने नाम दे दिया। जो आईआर के साथ एंगल बनता है उसको आई दे दिया, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है आर दे दिया। मतलब आई से स्टार्ट हो रहा तो मैंने आई बोल दिया, आर से स्टार्ट हो रहा तो स्मॉल आर बोल दिया। तो अब एक चीज समझ में आए कि कभी भी अगर हमसे पूछ ले इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे।
और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है। और I इक्वल टू आर होता है, मतलब ये जो एंगल बनता है वही एंगल ये भी बनता है। आप क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, आप देखो एग्जाम में होता क्या दोस्तों, एग्जाम में क्या कर देगा, आपको एंगल I दे देगा तो आपसे एंगल R पूछ लेगा, ठीक है, या फिर आपसे ये एंगल पूछ लेगा, या फिर आपसे ये एंगल पूछ लेगा, ये दोनों सेम ही रहेंगे। जब ये दोनों सेम हो गए तो बाकी जो बचेगा वो भी सेम होगा, ठीक है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इतनी बेसिक चीज समझिए आपने। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम आपतन कोण भी बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, I को बोलते हैं एंगल ऑफ, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट। तो इसको बोलते हैं हिंदी में आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और R बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो याद रखिएगा R को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इतनी चीजें लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, या नोट्स बनाना तो नोट बना लीजिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। आने वाली रेज को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, बीच में नॉर्मल पड़ता है, जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बोलता है इसको I बोलते हैं। I को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद R मैंने एंगल बताया, इसके साथ एक नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक R बनता है, ठीक है, एंगल बनता है, इसको R बोलते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक। इतना चीजें हमने समझ लिया। अब परावर्तन का एक नियम होता है, रिफ्लेक्शन का एक लॉ होता है जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा समझेंगे। इतनी चीजें हमने समझ ली, तो ये थोड़ा सा ऊपर से मैं हटा रहा हूं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, मतलब कोई चीज परावर्तित होती है तो उसका नियम क्या है, ठीक है। बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन का नियम। अब बेसिकली क्या है कि जो कोई चीज परावर्तित होती है उसके लिए कुछ नियम है, ऐसा नहीं है कि बिना नियम कानून की चीजें हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो आपको प्री देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्री देने के बाद डायरेक्ट आपको आईएएस बना दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा। अगर आपको सपना आता है तो गलत आता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो अगर कोई रेज आ रही है, ठीक है, पहला नियम समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। सपोज करो कोई रेज आ रही है, मान लेते सामने से आ रही है, मेरे सामने से आ रही थी और ये बोर्ड पे आके ऐसे पड़ी, ठीक है, सीधे आके यही बोर्ड पे ऐसे पड़ा। तो जैसे ये आएगा फिर वैसे ही इधर से वापस चला जाएगा, इसी एंगल पे, इसी प्लेन पे चला जाएगा। तो बेसिकली क्या कहता है पहला लॉ, कि जितने भी रेज आएंगी, चाहे आपतित किरण हो, चाहे परावर्तित किरण हो, चाहे नॉर्मल हो, सब एक ही प्लेन पे बनते हैं। एक ही प्लेन का मतलब समझिए आप। जैसे मैं ये डस्टर ले लूँ, ठीक है, अब मान लेते हैं रेज ऐसे आई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई वस्तु रख रखी थी, यहाँ पे ये रेज टकराई, इसके बाद ये ऐसे इसके बोर्ड के साथ ही चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये रेज ऐसे आई और ऐसे निकल जाएगी, नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मेरा सिंपल सा है, अगर मैं यहाँ पे प्लेन ले रहा हूँ, अगर कोई रेज ऐसी आ रही है इसी प्लेन पे, तो इसी से अगर बोर्ड से सटे हुए आ रही है, इसी बोर्ड से सटे हुए ही वापस जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये रेज ऐसे आई और यहाँ ना जाके सटा हुआ ना जाके ऐसे बाहर को निकल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला नियम यही कहता है कि जिस प्लेन में रेज आएगी उसी प्लेन में जाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे चल के कुछ इसमें चेंजेस होंगे, ठीक है, वो अभी जब हम वहाँ पे डेंसर मीडियम पढ़ेंगे, रेयरर मीडियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। बट बेसिकली क्या है कि हम बेसिक जो इसके रूल्स है वो बेसिक रूल्स अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम कोई ओपेक मिरर ले रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो लाइट आती है आपकी, तो वो जिस एंगल पे आती है, ठीक है, उसी एंगल पे वापस चली जाती है, पहली चीज। दूसरा, जिस प्लेन पे आएगी उसी प्लेन पे चली जाएगी। अगर इस बोर्ड से सट के आ रही तो इसी बोर्ड से सट के जाएगी, ऐसा नहीं कि ऐसे बाहर को निकल जाएगी, नहीं, रेज ऐसे ही आएगी तो ऐसे ही जाएगी। तो ये बेसिकली पहला है, तो इसको बोलते हैं IR, RR, नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है। तो पहला नियम ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। तीनों, नॉर्मल का विलंब बोलते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन को आप तल भी लिख सकते हो, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। पहला रूल मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। दूसरा क्या है,
हमेशा एंगल आई जो है हमेशा इक्वल टू एंगल आर रहेगा। ठीक है, ये दो चीजें याद रखेंगे। ठीक, तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा है, जिसमें तो बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, दोबारा से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक इंसिडेंट रे पढ़ा है। अगर आपसे पूछूं इंसिडेंट रे क्या होता है, तो जो किरण आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। राइट, एक एंगल आई पढ़ा, एक एंगल आर पढ़ा, एक नॉर्मल इसको अभिलंब बोलते हैं, ये भी लिख लीजिए अभिलंब। ठीक है, एक अभिलंब बोलते हैं। नॉर्मल से मिरर के जो एंगल होते हैं 90 डिग्री होती है, इधर 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये हमने पढ़ लिया इक्वल टू होता है। मैंने एक चीज और बताया कि जो भी रेज आएगी जिस प्लेन से, उसी प्लेन में वो वापस जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे आई तो उधर को निकल गई, नहीं, जिस प्लेन से आई है उसी प्लेन से जाएगी। ठीक है, इतनी बेसिक चीजें हमने जस्ट पढ़ लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे अब लगभग ठीक है। हाँ, एक चीज और रह गया इसमें। अच्छा, रिफ्लेक्शंस जो होता है ना, जो परावर्तन होता है दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि बस प्लेन मिरर ही हो। जैसे अगर ये हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर लिया था, सीधी मिरर। राइट, अगर यही मिरर ऐसे उबड़ खाबड़ होता, ठीक है, अगर ऐसे ही मिरर में उबड़ खाबड़ लेता, तब भी क्या होता, ये रूल्स तब भी लागू होता है। मतलब अगर ये रेज ऐसे आएगी तब भी वो निकल जाएगी ऐसे, अगर यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे निकल जाएगी। हो सकता है कुछ एंगल डिफरेंस हो जाता है इन दोनों के बीच एंगल अलग अलग हो सकता है, मतलब यहाँ पे। राइट, बट नॉर्मल ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे आके नॉर्मल पड़ेगा। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए, चाहे मैं ऐसे प्लेन ले लूँ पूरा, ठीक है, प्लेन मिरर पे ऐसे लाइट आके पड़े तब भी, या फिर मान लेते हैं कुछ ऐसा ले लें, मतलब जस्ट सेकेंड, मान लेते हैं मेरी ऐसे हाथों की तरह ऐसे उबड़ खाबड़ हो जाए, ऐसे रहे, यहाँ पे एक बार लाइट पड़े ऐसे जाए, फिर यहाँ पे लाइट पड़े, तो ये क्या है, अलग अलग हो गया प्लेन। राइट, लेकिन जो यहाँ पे रेस का नियम है सेम ही रहेगा। ठीक है, लाइट का जो नियम है वो यहाँ पे सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी अगर लाइट पड़ेगी तो उसी एंगल पे लिख लेगी, आई और आर बराबर होंगे। यहाँ पे पड़ेगी तब भी आई और बराबर रहेंगे, और प्लेन मिरर में पड़ेगी तब भी आई और आर बराबर रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, आई आर बराबर का मतलब जब एक ही रेस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस रेस पे एंगल अलग अलग हो सकता है, इस रेस यहाँ पे इस पॉइंट पे एंगल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, बट ये मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे एक जगह पड़ेगा उसके बीच में जो आई और आर होता है वो सेम ही रहेगा हमेशा। तो एक पॉइंट ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि जो लॉ ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, जो परावर्तन का नियम है वो आपको प्लेन पे मिरर पे चलता है, और आपका समतल मतलब समतल मिरर पे चलता है, कॉन्केव भी चलता है, कॉन्वेक्स पे चलता है, तीनों पे चलता है बेसिकली ये है। ठीक है, प्लेन आप प्लेन मिरर लीजिए चाहे रफ मिरर लीजिए, दोनों पे काम करेगा। देखो, मैं सबसे पहले ये टॉपिक क्यों लिया, मैंने आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले टॉपिक लेने का रीजन दोस्तों ये है लाइट का, कि सबसे हार्ड टॉपिक है ये फिजिक्स का। बेसिकली लोगों को ये ना दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है लोगों की, समझ रहे हो आप में से भी बहुत सारे लोग की दिमाग की बत्ती अभी तक गुल हो गई होगी। तो मैंने जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि एक सबसे टफ चीज़ अगर शुरू में कर लोगे ना, मतलब यही टॉपिक एक है जो टफ है, इसके बाद सारी चीज़ें आसान आ जाएंगी। ठीक है, अगर शुरू में आसान की आदत पकड़ लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मैंने इसीलिए बेसिकली दोस्तों क्या किया कि आपके लिए थोड़ा सा टफ टॉपिक ले लिया। ठीक, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ, हम जरा इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अ लाइट ऑफ इंसिडेंट रे है ना इसमें, a light a rays of light incidents at an angle of 20 degree with the plane mirror, ठीक है, पूछा क्या इसमें, फाइंड द एंगल बिटवीन आई आर, फाइंड द एंगल बिटवीन आई आर एंड आर आर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि एक प्रकाश की किरण, ठीक है, जो इंसिडेंट एंगल के साथ एंगल बनाती है कितने, 20 डिग्री का। ठीक है, विद द प्लेन मिरर के साथ। पहले एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया तो एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, देखो अब ये कह रहा है रेज ऑफ लाइट, अच्छा हिंदी में बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण है, ठीक है, जो इंसिडेंट एंगल बनाती है
20 डिग्री का किसके साथ, विद द प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर है उसके साथ 20 डिग्री का एंगल बनाती है जो इंसिडेंट रेस है। ठीक है, बेसिकली कह रहा है कि इंसिडेंट रे मतलब जो आपतित किरण है वो प्लेन मिरर के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है। क्या लाइन बोला उसने, जो प्लेन मिरर है वो 20 डिग्री का एंगल बनाती है विद द इंसिडेंट रे या आपतित किरण के साथ। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन IR एंड RR, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो सेम वही प्लेन मिरर के साथ हम करते हैं। ये हमने प्लेन मिरर बना लिया। ठीक है, एक रेज आई, टकराई और चली गई। ये नॉर्मल डाल लेंगे हम। ठीक है, ये आपका IR हो जाएगा, ये RR हो जाएगा। अब पूछा क्या था, फाइंड द एंगल बिटवीन IR एंड RR, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल ज्ञात करिए। मतलब हमसे ये चीज पूछ रहा है, हमसे ये तो पूछ रहा है ये, राइट। अब हमसे हमें दे क्या रखा है, A rays of light incident an angle of 20 डिग्री विद द प्लेन मिरर। मैंने आपको एक पहली लाइन बताई थी कि प्लेन मिरर के साथ जो आपका आपतित किरण है 20 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ 20 डिग्री मार दिया होगा, बट उसने क्या बोला था, 20 डिग्री किसके साथ है, प्लेन मिरर के साथ। प्लेन मिरर तो आपका यही है ना, इसके साथ कितना एंगल है, 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री है, तो जैसे ही मैंने बताया कि ये अब नॉर्मल पड़ते कितने डिग्री पे होता है, ये नॉर्मल अपना 90 डिग्री पे, राइट। ये 90 डिग्री पे पड़ता है ऐसे। जब ये 20 डिग्री हो गया तो एंगल I आपका कितना हो जाएगा, एंगल I हो जाएगा आपका 70 डिग्री। फिर एंगल R कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि I = R होता है। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, एंगल I एंगल R के बराबर होता है। तो हमसे क्या पूछा था, IR और RR के बीच का एंगल पूछा था। तो 70 + 70 कितना हो जाएगा, 140। ये आपका आंसर होगा। ये है तरीका पढ़ने का। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है बेसिकली। ठीक, अब एक क्वेश्चन दे दिया, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे चल के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे चल के हम लोग क्वेश्चन भी साथ में करेंगे, जिसमें मैंने आपको समझा दिया। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उसको फिर से रिवाइज कराएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन सब समझा देंगे तो फिर अगले दिन आप लोग रिवाइज करते हैं नहीं, और फिर याद रहता नहीं है, फिर कहते हैं कि सर हमें चीज़ें समझ में नहीं आई। ठीक, अब देखो प्लेन मिरर के साथ हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये होता है एंगल IR, ये होता है एंगल RR, ये क्या होता है, नॉर्मल, जिसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री, राइट। ये होता है आपका I, ये होता है एंगल R, राइट। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब देखो एक एंगल ये भी तो बनता है, इस एंगल को हम क्या नाम दे सकते हैं, ये एंगल वाला, ये वाला जो आपका प्लेन मिरर के साथ बनता है, जैसे अभी मैंने बोला। अब एग्जाम में तो अभी तो मैंने प्लेन मिरर लिखा था, लेकिन एग्जाम में इसको क्या बोल देगा इसको दोस्तों, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, छूता हुआ कोण, इसको स्मॉल g से दिखाते हैं। ठीक है, स्मॉल g, या इसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। सॉरी, यहाँ नहीं लिखते हैं, कुछ और भी लिखना आगे। स्मॉल g से लिखते हैं, स्मॉल g को क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल को बोलते हैं छूता हुआ कोण। कई बार आपको छूता हुआ कोण लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, छूता हुआ कोण, छूता हुआ कोण, राइट। तो छूता हुआ कोण कौन सा होता है, ये, इसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। इसको भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं, तो ग्लांसिंग एंगल इसको बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, जो आपका इंसिडेंट रे, अगर मैं इसको पीछे खींच दूं ऐसे ही, अगर ऐसे ही मैं इसको पीछे खींच दूं ऐसे, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे से इसके बीच का जो एंगल होता है, इसको बेसिकली हम लोग कई बार डेल्टा से दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण बोलते हैं। तो याद रखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन, या इसी को हम विचलन कोण बोलते हैं। विचलन कोण। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। ये आपका ओपेक या प्लेन मिरर है, अपारदर्शी बोलते हैं इसको, ओपेक। ये G होता है जिसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। ये I होता है आपका, ये R होता है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल होता है, ये RR होता है। ये आपका आपतन कोण, परावर्तन कोण, ग्लांसिंग एंगल, ओपेक मिरर, ये आपका डेल्टा हो गया, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या फिर विचलन कोण। ठीक है, अब एक टर्म्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है,
कि जो डेल्टा होता है ना ये 2G के बराबर होता है, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा कई बार। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंसिडेंट रे आई है मतलब डेल्टा आई मतलब एंगल आई एंगल आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर सबसे पहले मैं ये लाइन बोलता हूँ तो क्या सही है कि गलत है, देखो आप क्योंकि देखो आई आर वाली तो सीधी रेखा है ना, और सीधी रेखा हमेशा क्या होती है 180 डिग्री होती है, अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ से अविलंब तो 90 डिग्री तो ये हो जाता है प्लस ये, राइट। तो आप देखेंगे ये दोनों और ये दोनों मिला के आपका कितना हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा में कौन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, या फिर इधर के मैं बात करूँ तो ये जो खाली स्थान इसको और जी को जोड़ दो तब भी 180 आ जाएगा। तो ये बेसिकली टर्म्स याद रखिएगा कि 180 होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर डेल्टा इक्वल टू 2G कैसे हो जाता है, ठीक है। 2G देखो कैसे हो जाता है, टू जी कैसे हो जाता है, देखो ये लाइन कितनी है 180 है, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे सर 2G कैसे हो जा रहा है, देखो अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, एक बार को चलो छोड़ देते हैं इसको, हम 2G समझने की कोशिश करें ना। देखो सबसे पहले तो एक लाइन है ये, तो एंगल आई एंगल आर और डेल्टा मैंने बताया 180 डिग्री होता है क्योंकि एक सीधी रेखा में है, राइट। अब मैंने कहा कि जो ये डेल्टा की वैल्यू हो जाती है ना, ये और ये दोनों किसके बराबर है, 2G के बराबर है बेसिकली, या फिर ये एंगल लोगे तो G के बराबर आ जाएगा, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कैसे, देखिए ये अगर यहाँ पे मैं एंगल लूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे तो एंगल मेरा G ही आ जाएगा, राइट। यहाँ पे मेरा कितना एंगल आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक है। बट और थोड़ा सा सिंपल तरीके से लेते हैं, देखिए ये हमारा G है, ये हमारा G है, हमें ये एंगल नहीं पता है, ठीक है, ये एंगल हमें नहीं पता है और हमें ये एंगल नहीं पता। इन दोनों को जोड़ के मैंने क्या बोला कि हमारा क्या हो जाता है 2G हो जाता है, बेसिकली यही बोला हमने, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा 20 डिग्री था, ठीक है, ये हमारा 20 डिग्री था, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 70 होगा 90 पे, ये हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखो हमने क्या कहा था, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। हमें डेल्टा नहीं पता है अभी, ठीक है, ये हमारा डेल्टा तो मतलब बेसिकली ये पूरा डेल्टा ही नहीं पता है, मान लेते ये हटा ही देते हैं, वैसे तो ये 70 में पता है बट क्योंकि हमें डेल्टा निकालना है, पूरा डेल्टा कितना है, ठीक है। तो मान लेते अगर एंगल 20, अगर एक मान लेते एंगल हमने आई 20 था तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये नॉर्मल होता है तो मैंने आपको बताया था कि ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल आई तो 20 है तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ दो तो 90 हो गया, तो इसका मतलब है नॉर्मल सही पड़ा है। अब हमें पता है कि आई और आर की वैल्यू पता है, बट डेल्टा की नहीं पता, तो आई की वैल्यू कितनी है 20, आर की वैल्यू कितनी है 20, डेल्टा की वैल्यू हमें नहीं पता 180 रख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ से डेल्टा की वैल्यू लिखा होगा तो 20 20 40, फिर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 180 माइनस 40, तो आप देखोगे कि डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 140। अब आप देखिए 140 आ रहा है ना, तो जी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 70, और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी है 140, तो आप यहाँ पे देखो 140 इसकी वैल्यू आ रही है और 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी थी 70, तो आप देखोगे 140 इक्वल टू 140 हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है। इसका मतलब है अगर जी की वैल्यू 70 है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। बेसिकली यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, प्रूफ करना चाह रहा था। फिर से एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने कहा था कि एंगल आई एंगल आर और डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है क्योंकि एक सीधी रेखा में होती है। फिर मैंने दूसरा टर्म बोला यहाँ पे कि डेल्टा जो होता है 2G के बराबर होता है। कैसे हो जाता है, अगर मैंने इसको 20 डिग्री एंगल लिया आई को तो आर आपका बाय डिफॉल्ट 20 हो जाएगा, और फिर ये एक लंब होता है नॉर्मली तो ये आपका 70G हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसी फॉर्मूले पर रख दिया वैल्यू, आई की वैल्यू 20 रखी, आर की वैल्यू 20 रखी, डेल्टा हमें निकालना था तो मैंने इसको छोड़ दिया, फिर 180 इक्वल टू 180 था, फिर यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाल तो 140 आ गया। हमने क्या देखा जी की वैल्यू पहले 70 थी और इसका जस्ट डबल है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा 2G के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जितनी बेसिक चीज़ें हो गई, नेक्स्ट लेक्चर में इससे जस्ट आगे पढ़ेंगे और आगे हम दोस्तों पढ़ेंगे कि अब 2 मिरर रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे हम कॉन्सेप्ट आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 2-3 बार इसको इतना रिवाइज करेंगे ना कि अपने आपके दिमाग में आपको बैठ जाएंगे। इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है, ठीक है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ओपेक मिरर क्या होता है, जो पैरेलल मिरर में क्या होता है, सारी चीज़ें रट जाएंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।